प्री राइटिंग फेज के बाद अब हम रेडी हैं राइटिंग फेज के लिए। यहाँ पर जो हमने प्री राइटिंग फेज में रिसर्च करके आइडियाज, एग्जाम्पल, एविडेंस, कोड्स मीन्स जो मटेरियल भी गैदर किया था वो हम यहाँ पर एक क्लियर, मीनिंगफुल एंड लॉजिकल वे में लिखेंगे। और उसके लिए फर्स्ट हमें डिसाइड करना है कि हमारा आर्टिकल या ब्लॉग कौन से स्ट्रक्चर में होगा। जब एक आर्टिकल को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखा जाता है तब आपके आइडियाज, कंटेंट एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में साउंड करता है एंड स्ट्रक्चर से रीडर को क्लियर हो जाता है कि आर्टिकल किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। क्योंकि आर्टिकल के सारे पार्ट अच्छे से कनेक्ट हो रहे होते हैं तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहती। और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करने से टॉपिक के ऑफ ट्रैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जिससे कि ओवरऑल एंगेजमेंट इम्प्रूव हो जाती है। आज बहुत सारे राइटिंग स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, बट हम 3 पॉपुलर फॉर्मेट्स को ही डिस्कस करेंगे। एंड द फर्स्ट वन इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये एक्चुअली एक स्टोरी टेलिंग स्टाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी को बताते हो कि आप कंटेंट राइटर कैसे बने तो आप अपनी जर्नी बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करते हो, फिर एक तरह से मिडल में पहुंचते हो जहां पे आप उसे एक्सप्लेन करते हो कि आपने कुछ जैसे स्ट्रगल भी फेस किया होगा इस ड्यूरेशन। देन आता है कंक्लूजन, जहां आप लर्निंग टू सक्सेस तक की इंफॉर्मेशन शेयर करते हो। तो इस फॉर्मेट में आप अपना कंटेंट स्टोरी वे में बता रहे होते हो, प्लस एक टाइमलाइन में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हो कि पहले ये हुआ फिर बाद में ये। मीन्स एक टाइम पर सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन शेयर करी जा रही होती है, जैसे कि पास्ट टू प्रेजेंट या अर्लिएस्ट टू लेटेस्ट। और धीरे धीरे आर्टिकल में एक के बाद एक सारे पहलू एक्सप्लेन किए जाते हैं, तो कंटेंट एक नेचुरल वे में फ्लो कर रहा होता है। इस स्ट्रक्चर में एक लॉजिकल मूवमेंट हो रही होती है, जहां एक इवेंट दूसरे इवेंट से कनेक्टेड होता है और एक चीज दूसरी चीज तक लीड करती है। रीडर भी सेम ऑर्डर में मूव कर रहा होता है और उसे यही फील होता है कि जैसे वो हमारे साथ चल रहा है, मीन्स जैसे वो किसी पर्सन की जर्नी के साथ उसे ऑब्जर्व कर रहा है और वो भी एक्साइटेड होता है देखने के लिए कि आगे क्या होगा। तो इसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये ऑर्डर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ऑडियंस में एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है आगे का जानने की। इसी वजह से रीडर इंगेज रहता है और एंड तक आपका जो कंटेंट है वो स्टडी करता है। ये स्ट्रक्चर उन आर्टिकल के लिए बेस्ट होता है जहां आप पर्सनल एक्सपीरियंस या जर्नी शेयर करते हो, कोई प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाते हो, ग्रोथ, चेंज या सेल्फ इम्प्रूवमेंट दिखाते हो, या कहीं रियल लाइफ एग्जाम्पल यूज करते हो। इसलिए ट्रैवल ब्लॉग्स, पर्सनल ग्रोथ ब्लॉग्स और हाउ टू गाइड के लिए परफेक्ट ऑर्डर है। सेकेंड इज प्रॉब्लम सोल्यूशन स्ट्रक्चर। चलिए इसे एक डॉक्टर पेशेंट फॉर्मेट की एग्जांपल से समझते हैं। जब पेशेंट डॉक्टर के पास विजिट करता है तब डॉक्टर इमीडिएटली पेशेंट को डिसीज मतलब उसकी प्रॉब्लम से रूबरू करवाता है। अच्छे से बीमारी को उसे समझाया भी जाता है। फिर डॉक्टर ये भी उसे बताता है कि अगर इस प्रॉब्लम को अभी टाइमली क्योर ना किया गया तो आगे क्या नुकसान हो सकते हैं। एंड फाइनली रिवील करता है मेडिसिन, मतलब उसे सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। मतलब इसमें हम ये बोल सकते हैं कि पहले दर्द दिखाया गया फिर उसे दवा मतलब सोल्यूशन दिया गया। तो इस स्ट्रक्चर में भी आप अपने आर्टिकल को किसी प्रॉब्लम, चैलेंज या किसी इश्यू से स्टार्ट करते हो जो रीडर फेस कर रहा होता है। क्योंकि रीडर को लगता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, इससे वो तुरंत एंगेज हो जाते हैं। एविडेंस, एग्जाम्पल की हेल्प से प्रॉब्लम को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है और उसके बाद फाइनल स्टेज आती है सल्यूशन की, कि फैक्ट्स का इस्तेमाल करके, गाइडेंस की हेल्प से, स्ट्रेटजी से और डिफरेंट मेथड से प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस स्ट्रक्चर में रीडर के क्वेश्चंस या जो कंसर्न होते हैं वो डायरेक्टली एड्रेस हो रहे होते हैं, जिससे उनका एंगेजमेंट भी बना रहता है और वो सोल्यूशन का वेट करते हैं। दैट इज द रीजन ये जो फॉर्मेट है बहुत प्रैक्टिकल, एक्शन ओरिएंटेड और हाईली एंगेजिंग होता है। ये स्ट्रक्चर उन टॉपिक के लिए बेस्ट होता है जब आप हेल्थ, फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी और पेरेंटिंग जैसे टॉपिक को कवर करते हैं। ऑप्शन या एडवाइस देने के लिए भी ये अच्छा होता है। इसके अलावा आप सोशल, इन्वायरमेंटल या बिजनेस प्रॉब्लम भी इस फॉर्मेट के अंदर डिस्कस कर सकते हो। एंड द थर्ड इज इन्वर्टेड पिरामिड।
ये फॉर्मेट तब मैटर करता है जब रीडर को सबसे पहले क्विक मेन इंफॉर्मेशन मींस हाईलाइट पहले चाहिए होती हैं और डिटेल्स बाद में। एंड इस स्ट्रक्चर में आर्टिकल ज्यादा लेंथी नहीं होते। ये बिल्कुल न्यूज स्टाइल की तरह वर्क करता है। जैसे न्यूज में मेन इंफॉर्मेशन सबसे पहले आती है, लाइक आईफोन 18 लॉन्च, फिर उसके बाद कब, क्यों, कैसे जैसे आंसर दिए जाते हैं। यहाँ कोई स्टोरी बिल्ड नहीं होती, पहले ही मेन मैसेज और फैक्ट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इसके बाद डिटेल्स, एक्सप्लेनेशंस और कंटेक्स्ट आता है जो आर्टिकल को डेप्थ प्रोवाइड करता है। लास्ट में आती है लीस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि बैकग्राउंड, माइनर डिटेल्स, हिस्ट्री, रेफरेंसेस, जो कि ऑप्शनल होते हैं। इस फॉर्मेट में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन से लीस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन तक मूव करते हैं। अब ये ऑर्डर इतना यूजफुल क्यों है? क्योंकि आज का रीडर बहुत बिजी है, इसलिए उन्हें फास्ट आंसर्स, क्विक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और उनके लिए ये स्ट्रक्चर परफेक्ट होता है, जो कि उनका टाइम सेव करता है। इस स्ट्रक्चर से इम्पोर्टेंट मैसेज इमीडिएटली मिल जाता है। अगर रीडर को टॉपिक इंटरेस्टेड लगता है तो वो आगे रीडिंग कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज स्किप कर देते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में कंटेंट क्लियर एंड इजी टू स्कैन होता है। और इस फॉर्मेट को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जब आपको न्यूज़ और ब्रेकिंग अपडेट्स यूज़ करने होते हैं अपने टॉपिक में, रिसर्च, साइंस या टेक्निकल टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए, टेक्नोलॉजी, इवेंट्स या कॉन्फ्रेंस का क्विक समरी देने के लिए, और प्रेस रिलीज पब्लिश के टाइम इस फॉर्मेट को यूज़ किया जा सकता है। अब देखते हैं आर्टिकल का फ्रेमवर्क। एक अच्छे आर्टिकल के 4 मेन पार्ट्स होते हैं: हेडलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। पर जब भी आर्टिकल लिखना स्टार्ट करें, उससे पहले ये डिसाइड कर लें कि आपके आर्टिकल का स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन सी टोन में आप अपना आर्टिकल पेन डाउन करोगे और कितनी वर्ड लिमिट होगी। मैंने जो आर्टिकल अभी लिखा है वो जैसे प्रॉब्लम सोल्यूशन बेस्ड है, उसकी जो टोन है वो कॉन्वर्सेशनल यानी कि फ्रेंडली और सिंपल है, और टोटल वर्ड काउंट 1200 है। तो जो भी आप वर्ड काउंट रखते हैं उसको आप इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जो इंट्रो की लेंथ है वो 100 to 150 वर्ड्स, बॉडी में 800 to 900 वर्ड्स एंड कंक्लूजन में 100 to 120 या 150 वर्ड्स ठीक रहते हैं। एंड इसके अलावा बॉडी में भी जब आप सब हेडिंग बनाते हैं तो आप पर पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली जो वर्ड लिमिट है वो डिसाइड कर सकते हैं। जब आप वर्ड काउंट डिसाइड करते हैं तो आर्टिकल प्रॉपरली बैलेंस्ड हो जाता है। इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में स्पेस का आइडिया मिल जाता है और फ्लो यूनिफॉर्म रहता है, जिससे लिखना तो आसान हो ही जाता है, बट आर्टिकल भी प्रोफेशनल लुक देता है। अब डिस्कस करते हैं हेडलाइन। हेडलाइन रीडर के साथ सबसे पहला इंट्रैक्शन होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि हेडलाइन एक गेटवे की तरह काम करती है। अगर तो हेडलाइन अच्छी हुई तो वो रीडर के लिए आर्टिकल का गेट ओपन कर देगी, और अगर वो इतनी इम्प्रेसिव ना हुई तो रीडर बिना आर्टिकल पढ़े हुए वहीं से वापस लौट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 2 हेडलाइन दी हुई है, कम्युनिकेशन स्किल्स और मास्टर द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। आप कौन सी हेडलाइन देख के आर्टिकल को रीड करना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स सेकंड। क्यों? क्योंकि ये इमीडिएटली अटेंशन ग्रैब कर रही है, ज्यादा स्पेसिफिक है, फोकस्ड है, जो रीडर को क्लियर आइडिया दे रही है कि आर्टिकल किस बारे में है, क्या बात यहाँ पे बताई जा रही है, रादर देन द फर्स्ट वन जिसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कम्युनिकेशन स्किल्स। कुछ क्लियर ही नहीं है कि इसमें राइटर क्या बताएगा, क्या पॉइंट एक्सप्लेन करेगा। मीन्स ये किसी तरह की एक्साइटमेंट इवोक ही नहीं कर रही है। चलो मान भी लेते हैं कि अगर दोनों का कंटेंट सेम है लेकिन प्रेजेंटेशन अलग है, तो रीडर को जो है वो अच्छी प्रेजेंटेशन ही अट्रैक्ट करती है। हेडलाइन ने गेट ओपन तो कर दिया, बट गेट के आगे की आइटम्स कैसी हैं ये डिसाइड करती है क्वालिटी। मीन्स रीडर आगे फुल आर्टिकल स्टडी करेगा या नहीं, ये पता चलता है इंट्रोडक्शन से। एक अच्छी इंट्रोडक्शन आर्टिकल का प्रीव्यू देती है, क्यूरियोसिटी स्पार्क्स करती है और कंप्लीट पिक्चर देती है आर्टिकल के बारे में। इसलिए इंट्रो का इफेक्टिव होना जरूरी है, और इसे इफेक्टिव बनाने के लिए आप अपने इंट्रोडक्शन को हुक से स्टार्ट कर सकते हो।
हुक का मतलब एक ऐसी ओपनिंग स्टेटमेंट जो इमीडिएटली रीडर की अटेंशन ग्रैब करती है। ये क्वेश्चन की फॉर्म में या एक शॉकिंग फैक्ट की फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हो। एक अच्छी हुक मूड और टोन दोनों सेट करती है। और इसके इमीडिएटली बाद आती हैं वो वाली लाइंस जो हुक को एक्सपैंड करती हैं और टॉपिक इंट्रोड्यूस करती हैं। ये एक तरह से आर्टिकल की बैकग्राउंड बता रही होती हैं। एंड लास्ट में आती है थीसिस स्टेटमेंट। ये क्लियरली बताती हैं लाइंस कि आर्टिकल में आगे क्या डिस्कस होगा। ये सेंटेंसेस स्पेसिफिक और फोकस्ड होते हैं जिससे रीडर बड़ी आसानी से स्मूथली आर्टिकल के नेक्स्ट पार्ट जिसे बॉडी कहते हैं उसमें मूव कर जाता है। जैसे मैंने जो आर्टिकल लिखा है वो है मास्टर द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन योर अल्टीमेट गाइड। ये इसकी हेडलाइन है। अब इसकी इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखिए। जो इसकी रेड लाइन्स हैं वो है हुक। मैंने आर्टिकल्स की ओपनिंग एक क्वेश्चन से करी है जो इमीडिएटली अटेंशन ग्रैब करने में हेल्प करता है और क्यूरियोसिटी पैदा करता है। ये ओपनिंग लाइन डायरेक्टली कनेक्ट कर रही है वो प्रॉब्लम जो आर्टिकल सॉल्व करेगा। और उसके बाद जो ब्लू में सेंटेंसेस लिखे हुए हैं वो है इसकी कंटेक्स्ट बिल्डिंग लाइन। ये जो लाइन है वो बैकग्राउंड भी प्रोवाइड कर रही है और हुक को भी एक्सपैंड कर रही है। मीन्स यहाँ भी मैंने पर्पस इंट्रोड्यूस किया है कि किस तरह से कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट से रिलेशनशिप भी बिल्ड होते हैं और प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। एंड जो इंट्रोडक्शन की पर्पल लाइन है वो है थीसिस स्टेटमेंट। ये क्लियरली एक्सप्लेन कर रही है कि आर्टिकल क्या कवर करेगा। और ये जो लाइंस हैं वो बॉडी में एंटर करवाने के लिए भी डायरेक्शन सेट कर रही हैं। वीडियो को एंड तक देखने के बाद जो भी मैंने अभी गूगल डॉक्स में इंट्रो, हेडलाइन, ये जो सारे पार्ट एक्सप्लेन किए हैं, आप उन्हें पॉज करके स्टेप बाय स्टेप चेक करना कि हुक कैसे लिखी हुई है, कंटेक्स्ट लाइन कैसी है और थीसिस कैसा है। इससे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज बॉडी ऑफ द आर्टिकल। यहाँ पर आर्टिकल को ऑर्गेनाइज करके हम एक आउटलाइन क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि आर्टिकल के रेलेवेंट कौन सी सब हेडिंग हम इसमें डाल सकते हैं। और हर एक सब हेडिंग के अंदर इंक्लूड होंगे कीज आइडियाज, एक्सप्लेनेशंस, रियल लाइफ या रिलेटेबल एग्जांपल्स। कुछ टिप्स डालना चाहते हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, स्टेप्स या एक्शनेबल पॉइंट्स, वो सब कुछ हम बॉडी में मेंशन करेंगे। मुझे अपने आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये वाली सब हेडिंग रेलिवेंट लग रही थी तो ये मैंने उसमें ऐड करी है। जैसे कि वजह कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं। उसके बाद आप फोर्थ पॉइंट चेक कीजिए, उसमें मैंने फोर्थ सब हेडिंग के आगे 2 सब पार्ट बनाए हुए हैं। तो आप भी इस तरह से अपने आर्टिकल की वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी में पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। एंड उसके बाद आता है कंक्लूजन। गाइस, मिडल पार्ट चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, रीडर अक्सर उसे भूल जाते हैं, लेकिन एंड याद रहता है। इसलिए कंक्लूजन कोई सिर्फ समरी नहीं है, ये आपका लास्ट चांस होता है ऑडियंस पे अपना इंप्रेशन क्रिएट करने का। और कंक्लूजन को मेमोरेबल एंड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप इसमें क्विक समरी दे सकते हैं, मीन्स एक रिकैप दे सकते हैं अपने मेन पॉइंट्स का, बट कुछ भी नया ऐड नहीं करना होता। रीडर्स को याद दिलाओ कि आर्टिकल का मेन मैसेज क्या था और उन्हें मोटिवेट करो कि जो भी आपने यहाँ पे सीखा है आप अपनी लाइफ में उसे अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो आप उसमें एक इंगेजिंग क्वेश्चन भी डाल सकते हो जिससे पढ़ने के बाद भी जो रीडर है वो आपके टॉपिक के साथ कनेक्टेड फील करता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है उस चीज के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में। और आप इसमें कॉल टू एक्शन भी ऐड कर सकते हैं, मीन्स आप अपनी ऑडियंस को नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए भी कह सकते हैं, बट इन ए फ्रेंडली मैनर, नॉट इन ए वेरी पुशी वे। जैसे कि आप उन्हें बोल सकते हैं टिप्स अप्लाई करने के लिए, वेबसाइट को विजिट करने के लिए, पेज सब्सक्राइब करने के लिए, डिस्कशन या कमेंट करने के लिए। इसके अलावा आप इसकी एंडिंग को इंट्रोडक्शन से भी बैकलिंक कर सकते हो या कोई मेमोरेबल कोट से भी एंड कर सकते हो। ये मेरे आर्टिकल की कंक्लूजन है। रेड कलर की लाइन में मैंने अपने आर्टिकल की समरी प्रोवाइड करी है विद ए क्विक रिकैप, और जो इसका ब्लू पार्ट है वो मैंने एक थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट डाली है जो कि आर्टिकल को रिफ्लेक्टिव एंड मोटिवेशनल बनाता है। आप चाहो तो आप इसमें एक फेमस कोट भी ऐड कर सकते हो। जो इसकी लास्ट पर्पल लाइन है वो इसका CTA है। गाइस, अब हमें अच्छे से समझ में आ गया कि राइटिंग फेज में आर्टिकल हमें कैसे लिखना है। पर जब भी आप लिखने बैठे, फर्स्ट एक ब्लूप्रिंट रेडी कर लें। ब्लूप्रिंट एक ऐसा रोड मैप होता है जो इंश्योर करता है कि कंटेंट लॉजिकली एंड स्मूथ वे में प्रोसीड कर रहा है और कंप्लीटली फोकस है।
तो उसके लिए आपको फर्स्ट रेडी करना है एक ड्राफ्ट। फर्स्ट ड्राफ्ट आप बोल सकते हो कि एक तरह से रफ कॉपी होती है आपकी राइटिंग की, जिसमें आपने जो भी रिसर्च के थ्रू अपने आइडियाज गैदर किए थे वो आपको लिखने होते हैं। पर यहाँ पे बिल्कुल आपको फ्री माइंड होके लिखना है। ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर या परफेक्शन की बिल्कुल चिंता नहीं करनी, बस अपने थॉट्स और रिसर्च को एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करना होता है एंड ध्यान देना होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद आप रेडी करोगे सेकेंड ड्राफ्ट। यहाँ पे आपको अपने आर्टिकल को अच्छे से रिफाइन करना होगा, पॉलिश करना होगा। यहाँ पे आपको अपने आर्टिकल को डेप्थ और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए एग्जाम्पल, फैक्ट्स ऐड करने होंगे। कोई भी लाइन या पैराग्राफ आपको वीक लग रहा है कि आर्टिकल से मैच नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे उसे इम्प्रूव करोगे। सो ओवरऑल जो सेकेंड ड्राफ्ट है वो आपकी रीडेबिलिटी और फ्लो को इन्हेंस करता है। तो गाइस, ये सारे मेन स्टेप थे राइटिंग स्टेज के जो आपको आर्टिकल लिखते हुए ध्यान में रखने हैं। पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको कोई इसका पार्ट डिफ़िकल्ट लगा हो या इंटरेस्टिंग लगा हो, स्टार्टिंग, स्ट्रक्चर या कंक्लूजन। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।